नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदू मैरिज 1955 का सेक्शन 13B म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है, कौन कर सकता है, क्या शर्तें होती हैं, किस कोर्ट में हो सकता है। म्यूचुअल डाइवोर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर आपको आज इस वीडियो में दिया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब लागू हुआ था उस समय इसमें सेक्शन 13B का प्रावधान नहीं था। हिंदू मैरिज एक्ट जब लागू हुआ दोस्तों तो इसमें सेक्शन 13B यानी म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रावधान नहीं था। 1976 में मैरिज अमेंडमेंट लॉ 68 के तहत यह सेक्शन जोड़ा गया। इसके तहत म्यूचुअल डाइवोर्स चालू हुआ। इसके पहले म्यूचुअल डाइवोर्स का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो म्यूचुअल डाइवोर्स कब से 1976 से जोड़ा गया हिंदू मैरिज एक्ट में। अब म्यूचुअल डाइवोर्स और नॉर्मल डाइवोर्स में क्या अंतर होता है दोस्तों। नॉर्मल डाइवोर्स होता है सेक्शन 13B, म्यूचुअल डाइवोर्स होता है नॉर्मल डाइवोर्स होता है सेक्शन 13 और म्यूचुअल 13B। नॉर्मल डाइवोर्स जो होता है दोस्तों वो पति पत्नी में से कोई एक दाखिल कर सकता है, जबकि म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर दाखिल करते हैं, दोनों की आपसी सहमति से होता है। अब क्वेश्चन आता है यह पिटीशन कहाँ फाइल की जा सकती है। तो इस पिटीशन को फाइल करने के लिए 3 ज्यूरिडिक्शन होते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या होता है, जहाँ पर पति पत्नी की शादी हुई हो। दूसरा होता है जहाँ पर पत्नी रह रही हो। तीसरा होता है या जहाँ पर दोनों पति पत्नी के रूप में कभी साथ साथ रहे हों। 3 ज्यूरिडिक्शन होता है। इन तीनों में से किसी भी ज्यूरिडिक्शन के फैमिली कोर्ट में, या यदि वहाँ फैमिली कोर्ट नहीं है तो जिला जज के पास पिटीशन फाइल की जा सकती है। यह पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है, इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि पति पत्नी दोनों पिटिशनर होते हैं, दोनों मिलकर फाइल करते हैं, इसलिए पति को एक को पिटिशनर नंबर 1 और दूसरे को पिटिशनर नंबर 2 कहा जाता है। तो दोनों या चाहे तो अपने अलग अलग वकील के माध्यम से या एक ही अधिवक्ता के माध्यम से यह पिटीशन दायर कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि इस म्यूचुअल डाइवोर्स में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक मैरिज कार्ड होना चाहिए कि इस डेट को आप दोनों की शादी हुई है। दोनों पक्षों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और दोनों की 2 आईडी होनी चाहिए। 2 आईडी क्यों होती है दोस्तों, एक होती है एड्रेस प्रूफ के लिए, दूसरी फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगता है। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट सभी के पास होता है। म्यूचुअल डाइवोर्स में केवल यह प्रूव करना होता है कि हम दोनों पति पत्नी पिछले 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं और अब हम अलग रहना चाहते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स में गवाह की या विक्टिम की आवश्यकता होती है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों कि म्यूचुअल डाइवोर्स में विक्टिम की आवश्यकता होती है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स में विक्टिम या गवाह की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स एक आपसी समझौता होता है जो पति पत्नी मिलकर साथ में दाखिल करते हैं। पिटिशनर के एडवोकेट ही उसके विक्टिम या गवाह के तौर पर न्यायालय के समक्ष उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब दोस्तों आप लोग आधार अपना आईडी लेके जाते हैं न्यायालय के सामने, तब वहाँ न्यायालय आपको वेरीफाई करता है और उस समय आपका एडवोकेट ही आपका विक्टिम होता है, वही आपकी पैरवी करता है। अब आते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के क्या ग्राउंड होते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स का कोई स्पेसिफिक नियम नहीं होता दोस्तों। जब पति पत्नी 1 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते, तब वो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के कितने मोशन होते हैं। तो म्यूचुअल डाइवोर्स में 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के मध्य कम से कम 6 महीने का, कितने महीने का दोस्तों, कम से कम 6 माह का और अधिक से अधिक 18 महीने का समय होता है दोनों के मध्य। अब आप कहेंगे ये इतना समय क्यों दिया जाता है। तो फर्स्ट मोशन से सेकेंड मोशन के मध्य समय इसलिए दिया जाता है कि कभी कभी गुस्से में या आवेग में आकर पति पत्नी तलाक के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड मोशन के बीच के समय में उन्हें यदि आभास हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं तो वो अपनी पिटीशन वापस ले सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि हमें जल्दी तलाक लेना है फर्स्ट मोशन के बाद कुछ ही दिन में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। कभी कभी दोस्तों होता है कि किसी को विदेश जाना हुआ या दूसरी शादी करना हुआ, दोनों पति पत्नी राजी हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, वो जल्दी से सुनवाई चाहते हैं। फर्स्ट मोशन के बाद ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं होता, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है,
जजमेंट क्या है दोस्तों, अमरदीन सिंह बनाम हरवीर कौर 12 सितंबर 2017 को जजमेंट न्यायालय ने कहा कि कोर्ट के पास पावर है कि वह सेकेंड मोशन के समय और फर्स्ट मोशन में कुछ दिन का अंतर करके जो है उसे समाप्त कर सकती है, लेकिन कब समाप्त कर सकती है उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए जो कोर्ट आइडेंटिफाई करे, जो जेन्युइन लगे कोर्ट को। न्यायालय के सामने जब आप अपनी बात रखें तो न्यायालय को लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कि मेंटेनेंस। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या म्यूचुअल डाइवोर्स में मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स में मेंटेनेंस देने का कोई प्रावधान नहीं है, ये आपसी समझौता है। अब आप किस आधार पर समझौता करते हैं, या मेंटेनेंस के आधार पर करते हैं या वैसे ही अलग होने का निर्णय करते हैं, तो ये आपके ऊपर है। यदि आप आपसी समझौते में मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस देने की बात करते हैं, चाहे पति पत्नी को दे या पत्नी पति को दे, तो वह भी उस पिटीशन में मेंशन होता है और न्यायालय के समक्ष वो बातें रखी जाती हैं। तो ये दोस्तों ये था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 भी। अगर आपको लगता है कि सेक्शन 13 की जानकारी हमें चाहिए तो इसके लिए हम कमेंट बॉक्स में और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसके पहले का वीडियो हमारा आप देख सकते हैं जिसमें सेक्शन 13 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।